दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो 6 सरकारी कंपनियां अपने निवेशकों को तोहफा देने वाली है डिविडेंड के रूप में। तो 6 ऐसी सरकारी कंपनियां जो अपने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का ऐलान जिन्होंने किया है, तो हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं उन कंपनियों के बारे में। और यहाँ पर विशेषकर जो आपको ध्यान रखना है, रिकॉर्ड डेट, तो विस्तार से समझते हैं। तो आपको बता दूं डिविडेंड होता क्या है, रिकॉर्ड डेट होती क्या है, तो इसको हम यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, फिर कंपनियों के बारे में समझेंगे। तो डिविडेंड क्या होता है, जिसको हिंदी में लाभांश भी कहते हैं। तो कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा होता है जो शेयरधारकों को उनके निवेश के लिए इनाम के रूप में कंपनी देती है। तो डिविडेंड जो मिलता है तो उसके लिए एक रिकॉर्ड डेट कंपनी पहले ही घोषित कर देती है। तो रिकॉर्ड डेट तक जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर होंगे तो उनको क्या मिलता है, डिविडेंड का फ़ायदा मिलता है। तो अगर कोई कंपनी ने ऐलान किया है कि वो डिविडेंड देने वाली है, तो वो एक रिकॉर्ड डेट भी आपको पहले ही बता देगी। तो उस डेट तक अगर जिन लोगों के पास, जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे तो उनको फिर डिविडेंड मिलता है और उनको फिर भुगतान कर दिया जाता है उनके बैंक अकाउंट में। तो अब हम समझेंगे वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। तो पहली जो 2 कंपनियां हैं वो है जीएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर। तो ये कितना डिविडेंड दे रही है, तो जीएमडीसी प्रति शेयर 10 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड दे रही है। और इन्होंने जो रिकॉर्ड डेट रखा है 18 सितंबर 2025 को इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखा है। और आपको बता दूं जैसे ही ये ऐलान होता है तो कंपनी का जो यहाँ पर प्रदर्शन है, अपर सर्किट लग जाता है कंपनी के स्टॉक पे 10% का। ये काफ़ी बड़ा नंबर है। और शुक्रवार के दिन कंपनी के शेयर 565 पर बंद होते हैं। और दूसरी जो कंपनी है जो डिविडेंड दे रही है वो है हिंदुस्तान कॉपर। तो यहाँ पर ये प्रति शेयर अपने निवेशकों को 1 रुपये 46 पैसे का डिविडेंड दे रही है। और इन्होंने भी जो रिकॉर्ड डेट रखी है 18 सितंबर 2025 को इन्होंने रिकॉर्ड डेट घोषित की है। और यहाँ पर भी 12% का उछाल देखने को मिला जब इन्होंने ऐलान किया। अगली जो 2 कंपनियां हैं वो पावर सेक्टर की है। तो एनएलसी इंडिया ने भी प्रति शेयर 1 रुपये 50 पैसा डिविडेंड देने का ऐलान किया है। और इन्होंने रिकॉर्ड डेट जो रखी है 19 सितंबर 2025 रखी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये घोषणा करने के बाद भी यहाँ पर मात्र 2.24% यहाँ पर इसके स्टॉक में प्रदर्शन देखने को मिला। और अगली जो कंपनी है वो है राइट्स लिमिटेड। तो इनका जो यहाँ पर प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान है 2 रुपये 65 पैसा ये प्रति शेयर डिविडेंड देंगे। और इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखी है 17 सितंबर 2025 को। और इनके स्टॉक में भी 1.47% का यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला है। बाकी अगली जो 2 कंपनियां हैं हाइड्रो सेक्टर से, तो एसजेवीएन ने प्रति शेयर जो डिविडेंड दिया है वो ज़्यादा तो नहीं है, मात्र 0.31 रुपये इन्होंने प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। और 18 सितंबर 2025 इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखी है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर, ये घोषणा के बाद यहाँ पर इसके स्टॉक का प्राइस गिरा है। और आज की जो अंतिम कंपनी है जो डिविडेंड दे रही है नाल्को, तो एल्यूमिनियम सेक्टर में ये काम करती है। इसने प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है 2 रुपये 50 पैसा और रिकॉर्ड डेट रखी है 19 सितंबर 2025। तो ये कंपनियां हमने विस्तार से समझ ली है कौन कौन सी वो 6 सरकारी कंपनियां हैं जो अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। तो एक बार फिर से पूरी लिस्ट एक साथ देख लेते हैं। तो 6 डिविडेंड तोहफे के रूप में जो यहाँ पर कंपनियां दे रही है, तो जीएमडीसी 10 रुपये 10 पैसा, हिंदुस्तान कॉपर 1 रुपये 46 पैसा, एनएलसी इंडिया 1 रुपये 50 पैसा, राइट्स लिमिटेड 2 रुपये 65 पैसा, एसजेवीएन लिमिटेड 31 पैसा और नाल्को 2 रुपये 50 पैसा डिविडेंड के रूप में अपने निवेशकों को देने वाली है। अब एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ देता हूँ, तो क्या डिविडेंड स्टॉक में एक स्थिर आय के लिए आप लोगों को निवेश करना चाहिए? क्या ये समझदारी भरा आप लोगों का चयन होगा? तो ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो डिविडेंड स्टॉक रखने वाले कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए।